पर बेल्ट की वीडियो शेयर की, इस पर आप क्या कहेंगे? सांदला साहब, ये रोज़ मैं देखती हूँ, हम रात को सोते हैं तो एक नया प्रोपेगेंडा इनने स्टार्ट किया होता है। कल मैंने देखा कि ये राय साकिब जो जी। अपने आप को कहता है जर्नलिस्ट लेकिन एक यूट्यूबर है, उसने ये फेक प्लांटेड स्टोरी जो है ये की, और उसके बाद वो किसी न्यूज़ चैनल पे भी गया। आई थिंक नसरुल्लाह मलिक साहब के पास वो गया और उसने उनको कहा ये चलाएं, लेकिन उन्होंने जब इसकी इन्स एंड आउट देखे तो पता चला कि ये भी प्लांटेड स्टोरी थी। तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसे यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट को देख के जो शायद उनके, मैं आज थोड़ा सर्च कर रही थी, उनके अपने भाई राय सलमान साहब, उन्होंने पीटीआई की टिकट के लिए अप्लाई भी किया था, और राय साकिब बहुत ज़्यादा स्टॉन्चली पीटीआई की एडवोकेट भी करते हैं। आपको पता है कि जो हकीकी आज़ादी का शो चलता था उसमें ये आके पीटीआई की मलिका हाशमी के साथ बैठता था जी। मुझे बुरा लगता है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इनको जर्नलिस्ट तो कहना भी नहीं बनता, ये यूट्यूबर्स हैं, वो आते हैं और रोज़ रात को प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर अगले दिन आके उनकी ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाती है, और लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा होता है। शर्म आती है ऐसे लोगों को यूट्यूबर्स भी कहते हुए, और मुझे लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके फ़ोन में डेटा चेक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि उसका किससे कांटेक्ट है, और ये भी पता चलना चाहिए कि उसने किसके कहने पे ये फेक स्टोरी जो है वो बनाई पूरी, और क्यों उसने हमारी लीडरशिप को मुतनाज़ा करने की कोशिश की, और ये भी पता करना चाहिए कि वो ये लोग क्यों इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के पीछे पड़े हुए हैं। हमें पता तो है कि इनके पीछे फितना खान है, लेकिन ये अपने मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए इस पे। अच्छा, आप क्योंकि जाहिर है इसमें वैसे तो वो जो दिखा रहे थे उसमें 25-30 उम्मीदवार और भी हैं, और मजे की बात है कि जिस हल्के का वो इलेक्शन का बेल्ट दिखा रहे हैं NA-15, वहां से मियां मोहम्मद नवाज से इलेक्शन हारे हैं, पीटी का अपना बंदा जीता, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या PMLN को इस पे स्ट्रॉन्ग तरीके से इंक्वायरी वगैरह का मुतालबा, या बल्कि अभी तो हुकूमत में नहीं होना चाहिए ताकि इसके जिम्मेदारान तक पहुंचा जाए? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे कहा है कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, इसका फ़ोन रिकॉर्ड भी चेक होना चाहिए, ये भी चेक होना चाहिए कि किससे इनका कांटेक्ट है और ये किसने इससे प्लांटेड स्टोरी कराई है, और इसकी रेप्रिकॉशंस भी होनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट आयरन हैंड यूज़ करना चाहिए कि आगे इन लोगों को, रोज़ ये आते हैं एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, रोज़ आते हैं ये अवाम को मिसगाइड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक साब कमिश्नर जो कि रावलपिंडी थे, उनका भी एक सामने आया, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा किया जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फैसल का नाम भी लिया। उस पर क्या राय है आपकी? देखें, बिल्कुल, मैं 2 दिन पहले ये रावलपिंडी के कमिश्नर जो है उनकी पूरी स्टोरी आई, और उससे तो हमें उसी वक्त पता चल गया कि उसका लिंक्स थे एक प्रॉपर्टी टाइकून से, और उसका एक अपना कज़न पीटीआई का MNA था, और बहुत सी और लोगों का भी नाम सामने आया जिसके साथ उसकी राब्ता था, और ये सारा एक क्रिएट किया गया स्टोरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई आधे घंटे में उसका बबल बर्स्ट हो गया और सारी रियलिटी सामने आ गई कि उसने किसी की कहने पे ये सारा किया। तो अब आराम से उसने आके कह दिया है कि मेरा शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, या मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है, लेकिन ये बातें ऐसी सही नहीं होती ना कि आप आते हैं, आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा लें, आप चीफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व कर लें, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्वॉल्व कर लें, और फिर अगले दिन आप कह दें मेरा ख्याल है। दिस इज़ नॉट ऑन। हम लोग इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके कमिश्नर के अंडर जो DROs थे और ROs थे, उन्होंने आके बयान दिया कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, शहबाज गिल ने कल ट्वीट कर दिया उनकी तस्वीरों के साथ, और उनके एड्रेसेस जो है वो ट्वीट कर दिया और कह दिया कि इन पर हमला करो। तो ये तो दहशतगर्द और गुंडे बन गए हैं। एक्चुअली आप ये सिर्फ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। 9 मई तो एक इंस्टेंस है, अभी ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि ये रोज़ जो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करे कि मुल्क के अंदर 9 मई वाले हालात दोबारा पैदा हों। अच्छा, शहबाज गिल का आपने नाम लिया है। शहबाज गिल साहब ने कुछ पुलिस अफसरान है जो कि लंबी छुट्टी पर गए हैं, हमें भी नहीं पता किस मुल्क में गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पता करें ये किस मुल्क में आए हैं
उस मुल्क में जो पीटीआई के लोग हैं इनके साथ वो सलूक करेंगे, ये याद रखें। मैं यही कह रही हूँ ना, जैसे गुंडे होते हैं ना, जैसे गैंगस्टर्स होते हैं, ये तो वो बन गए हैं, ठीक है। इनको लगता है कि सोशल मीडिया पे किसी की भी तस्वीर चढ़ा दें, किसी का भी एड्रेस चढ़ा दें और ये गैंगस्टर्स को यहाँ कह दें कि जाएं अटैक करें, ये लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। और ये पीटीआई के अपने लोगों को भी सोचना चाहिए कि 9 मई के बाद, और 9 मई के बाद बहुत से लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, और शायद उसकी वजह से ये लोग और प्रमोट हो रहे हैं। तो हमारी केयर टेकर हुकूमत से भी ये बहुत बात करती है उनको कि इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, पीटीआई एक तरफ तो दावे करती है कि वो इलेक्शन जीत गई है, कभी वो 180 सीटें बताते हैं, कभी 190 सीटें बताते हैं, तो फिर ये सब कुछ करने की उनको जरूरत की है अगर वो जीते हुए हैं तो? देखिए, मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि पीटीआई इज़ लेड बाय फितना खान, जो अगर हम अपनी पाकिस्तानियों को ये बात आज सोचनी चाहिए कि इनको कौन सी लॉबी प्रमोट कर रही है। अगर हम देखा जाए तो जिस तरह यहूदी इजराइली लॉबी इनको फंड कर रही है, जिस तरह ये अपना इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं बात करने, एक तरफ ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हेल्प किया, और अब आके इन्होंने अमेरिकन लॉबी को आके इंटरनेशनल लॉबी को इंटरनेशनल मीडिया को बुला के अपनी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो मेन लीडर है वो फितना खान है, वो सपोर्टेड बाय इजराइल लॉबी है। आप देखें, नॉट ओनली इजराइल लॉबी बट इंडियन लॉबी, एंड ऑल्सो a lot of money is being promoted from international agencies. अगर आप देखा जाए तो जिस तरह इन्होंने हमारी a lot of money is being promoted from international agencies. अगर आप देखा जाए तो जिस तरह इन्होंने हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बात की है, इतनी तो इंडिया के भी किसी सोशल मीडिया में हमारे आर्मी के अगेंस्ट बात के खिलाफ बात तो नहीं ये हमारे लिए ना टाइम है सोचने का, एज मुसलमान पीपल, एज पाकिस्तानीज, एज वोटर्स, कि क्यों इसकी एकदम इतना इस पे पैसा लगाया जा रहा है, कौन इस पे इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि इसकी एक्स वाइफ जो है उसकी जमाइमा जी, वो किस लॉबी से बिलोंग करती है, और आपको पता है कि इज़राइल क्यों पैसे लगाता है, इज़राइल का क्या मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे बंदे को प्रमोट करना। और फितना आपको पता है क्या होता है, आप आपस में क्रिएट करते हैं लड़ाई। और अगर आप देख लें अभी इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग एक दूसरे के बहन भाई होते हुए भी हम इस तरह पीटीआई पीएमएलएन अगेंस्ट ईच अदर हो गई है। वो क्यों है? वो बिकॉज इस एक बंदे पे पैसा लगाया गया है, इस पे किसी लॉबी ने पैसा लगाया है, इस पे कोई इंडियन लॉबी ने पैसा लगाया कि हम लोग आपस में यूनाइट ना हो सकें। अब अगर आप देखा जाए कि मैं देख रही थी कि जिस तरह इन्होंने रियासत के लोगों को, मीर जाफ़र, मीर सादिक का जिस तरह 9 मई पे ने अटैक किया, आई प्रॉमिस इंडिया में ऐसे लोग जर्नलिस्ट नहीं होंगे जिन्होंने हमारी आर्मी पे इस तरह अटैक किया एज़ कम्पेयर टू ये पीटीआई के लोग और इमरान खान। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर अस टू रियलाइज़। हम लोग कई दफ़ा डर जाते हैं, हम लोग ये बात आवाज़ रेज़ करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि जितना जितना हम चुप कर जाते हैं इतना ये हमारे पे ज़्यादा सवार होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक जैसे बताऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल PSL है जी। अब माई सन वॉन्टेड टू गो टू PSL, ठीक है, बट देन ही टोल्ड मी कि मामा आई डोंट वांट टू गो विद यू। आई सेड व्हाई? इसने कहा क्योंकि आपको वहाँ सारे बुली करेंगे, आप, मैं नहीं आपसे जाना चाहता। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फियर दे हैव प्रमोटेड इन आवर किड्स। दिस इज़ द काइंड ऑफ फियर कि आप जिम जाएं तो ये 4 फॉर एग्जांपल ऊंची बोलने वाले, बुली करने वाले लोग आपको हरास करेंगे, जो मेरे साथ लंदन में हुआ। सो मैं ये चाह रही हूँ कि ये लोग एक्चुअली, इनकी कोशिश है कि हमें किसी तरह ये जिसे कहते हैं गैंगस्टर्स डरा। तो अब आई थिंक पीएमएलएन का टाइम है, पीएमएल हैज़ टू फाइट बैक। अब हमने सच बोलने से चुप नहीं रहना, जो रियलिटी है इनकी सामने लेके आनी है। अगर राय साकिब जैसे लोग आते हैं और पीएमएलएन पे, हमारे लीडरशिप पे फेक बात करते हैं तो हमने उसको वोकलाइज करना है। अगर कोई ऐसे लोग फेक प्रोपेगेंडा करते हैं तो उनको इंक्वायरी हमने नहीं छोड़नी, उनकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पीपल लाइक रावलपिंडी का कमिश्नर आता है या राय साकिब जैसे लोग आते हैं तो हमने इसको आखिर तक इसकी देखनी है कि किसने इसको, किस प्रॉपर्टी टाइकून ने इनको पैसे दिए। वो आपको पता है ना कि एक 190 मिलियन पाउंड वाली भी एक इंक्वायरी चल रही है। साबिक जो लीडर थे अपोजिशन में, राजा रियाज साहब, उन्होंने बताया 25 करोड़ पे, और साथ में ये भी बताया कि इनको कोई फॉरेन में, अमेरिका में एक फ्लैट भी लेके दिया गया। तो देखें ना, ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, और हमें अब सोशल मीडिया की वॉर, सोशल मीडिया पे लड़ने से
गुरेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमें रियलिटी लोगों को बतानी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि ये कहाँ से प्रॉपर्टी टाइकून्स किस केस में इनको जो है रिलीफ देने के लिए या चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं या कमिश्नर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और बाद में आके कह देते हैं कि मेरा तो ख्याल था। तो ये क्यों क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की ख़राब कराना चाहते हैं? जाहिर है पूरी कौम ने एक बड़ा सख्त वक्त गुजारा है, इलेक्शन हुए हैं, चाहे उससे कुछ और एक और मैं आपसे ये बात करूं, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा मीडिया बिल्कुल अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहा। सॉरी टू से। मैं मीडिया पे बात करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे ख्याल में मीडिया के रवैये पे बहुत जरूर बात करनी चाहिए, और मैं उस पर आपको बताऊंगा। ये मैं आज खुद एक मॉर्निंग शो में था जो मेरे साथ वहां पे, वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें आप लोग कितने जिम्मेदार हैं, पीएमएल कितने जिम्मेदार हैं और मीडिया कितने जिम्मेदार है। बड़ा जरूरी सवाल है। अब जरा आ जाए मरियम बीबी के इलेक्शन की तरफ। हल्के में आप लोगों ने जबरदस्त कैंपेन चलाई, मरियम बीबी इलेक्शन चली, तो जीतने के बाद शुरू में बात कर चुकी, लेकिन क्या महसूस कर रहे साल हो गए हैं? सही सकते हैं। जी ठीक है, आज तक मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने मैडम की डोर टू डोर कैंपेन में सीखी। मैं लोगों के घर गई, मैंने देखे उनके क्या क्या मसले हैं। हमने मेक श्योर किया कि सारे काम हो मैडम के, और हमने एक्चुअली प्रॉमिस किया, और मैं आपसे ये कमिट करती हूँ कि मैडम का हल्का जो होएगा वो मॉडल हल्का होएगा लाहौर का। अच्छा जी। उसमें हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के काम करने हैं, मेक श्योर करना है कि जितने भी लोगों की कोई जो है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया जाए। और लोग बड़े एक्साइटेड थे कि पहली बार जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनके अंदर बड़ा जज्बा जुनून भी था, और एक्चुअली वो बिलीव करती हैं कि मैडम मरियम फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ातून सीएम पंजाब की आ रही हैं, तो उनको पता है कि वो ख़ातून जो औरतें हैं, खातून के दर्द को समझती हैं। बड़े औरतें ऐसी थी कि उन्होंने हमें डोर टू डोर में कहा कि जो दिल की बात हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कर सकते हैं या जो आपसे कर सकते हैं, वो शायद हम एक मेल सियासतदान से नहीं कर सकते। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं। फिर मरियम बीबी बड़ी करेजस और ब्रेव है, जिस तरह उन्होंने अपने वालिद के साथ खड़ी हुई, तो वो भी एक लीडरशिप की कैपेबिलिटी है जिसको मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को मिली, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी हमें एक फियरलेस लीडर लगती हैं। जैसे मैं एक दो बच्चों के घर गई, उनके अंदर उनकी वालिद की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उनके वालिद ज़िंदा नहीं थे, तो वो उनकी माँ बेवा थी, तो वो काम कर रही थी। तो उनको लगा कि मैडम मरियम इस हल्के से आएंगी तो वो मेक श्योर करेंगी कि हमारी स्किल डेवलपमेंट पे काम हो। सो मुझे लगा कि ये एक्चुअली मैंने वो चीज़ों को नोट भी कर लिया कि हम मैडम मरियम से इतने लोग होप रख रही है। मरियम बीबी, अभी आप ये बता रहे हैं कि एक बेवा औरत है जिसका हस्बैंड नहीं है और वो काम कर रही है, और वो सोच ये रही है कि मरियम नवाज के आने से उनके बारे में कुछ फिक्र करने वाला होगा। तो इसका मतलब है कि लोगों के जज्बात, औरतों के जज्बात ऐसे हैं कि वो बहुत खुश है कि मरियम आई है तो हमारे घरों के हालात बदलेंगे। देखिए मैं वही कह रही थी कि वो सिर्फ औरत नहीं, उसकी बेटियां मतलब 20-25 साल की थीं, एंड उनको ये पता था कि यहाँ से ख़ातून एमपी आएगी तो वो हमारे लिए कैसे काम करेगी। उनको पता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, मुझे पता है क्योंकि मैडम मरियम बड़े इंटरेस्ट लेती हैं होम बेस्ड वर्कर्स में भी, डोमेस्टिक वर्कर्स में भी। तो उधर बच्चियों तक को पता था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब पार्लियामेंट में आएंगी तो उन्होंने ख़वातीन के लेजिस्लेशन पे काम करना है। उनको पता है कि उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, ख़वातीन की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैडम मरियम काम करेंगी। और ये भी आपको पता है, उनको ये पता था कि जब से मैडम मरियम चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनी, उन्होंने यूथ को मोबिलाइज़ किया, उन्होंने MSF को मोबिलाइज़ किया, उन्होंने विमेन विंग को मोबिलाइज़ किया, उन्होंने माइनॉरिटी को मोबिलाइज़ किया। तो उधर हल्के में अवाम को पता था कि मरियम बीबी के आने से स्टूडेंट्स को भी कितना फ़ायदा होएगा, स्टूडेंट्स दोबारा पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे, और एक्टिव होंगे वो सिर्फ ये वाली इमरान खान टाइप की फितना खान की सियासत करने के लिए नहीं, दहशतगर्दी करने के लिए नहीं, लेकिन प्रोग्रेसिव सियासत करने के लिए। फिर उनको पता है कि यूथ को पता था कि मैडम मरियम के आने से उनकी जॉब सिक्योरिटी बेहतर होएगी, उनको और जॉब्स मिलेंगी। जैसे आपको पता है कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम मियाँ साहब ने लॉन्च किया था, इसी तरह हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, लैपटॉप्स आएंगे। तो उन बच्चों को, दानिश स्कूल नहीं, और बच्चों को पता था कि मैडम मरियम के आने से ओवरऑल यूथ के ऊपर कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। बड़ी एक्सपेक्टेशंस है यूथ की मैडम मरियम से। इसी तरह ख़वातीन की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उनको पता है कि एक खातून सियासतदान जो है उनकी लेजिस्लेशन भी बेहतर तरीके से कर सकती है, उनकी आवाज़ बन सकती है। और स्टूडेंट्स
want मरियम नवाज शरीफ to be their political mentor. For example, आपको पता है कि क्योंकि मरियम नवाज में इतनी फेयरलेसनेस है, इतनी करेज और ब्रेवरी है, और एक लीडर को होने के लिए ना उसके लिए करेज और ब्रेवरी चाहिए होती है। और बहुत सी ऐसी बच्चियां थी जो मुझे कहती हैं कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लुक अप टू करते हैं, और मैंने कहा मैं भी करती हूँ, बिकॉज मुझे मेरे में भी अगर इतनी सी दलेरी और इतनी सी करेज है ना, वो मैडम मरियम को देखते हुए आई है। मैं भी बड़ी दफ़ा डिस्करेज हो जाती हूँ जब आप देखते हो कि इतनी ट्रोलिंग। मेरा बेटा मुझे कई दफ़ा कहता है मामा आपको कितनी ट्रोलिंग होती है, क्या फ़ायदा। तो मैं मरियम बीबी को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अगर मैडम मरियम इस तरह करेज और ब्रेवरी शो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे लिए भी वो रोल मॉडल हैं, और मैं इसी तरह बहुत सी हल्के की आवाम के लिए और पंजाब की ख़वातीन के लिए मरियम बीबी रोल मॉडल है। रोल मॉडल है। मैं इसी पे अगला सवाल कर लेता हूं कि अब पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनना चाह रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो अपने आप, जैसे आपने कहा कि मोहम्मद आपको कहता है कि मामा ये आपके लिए इतना करते तो क्या इसका फ़ायदा, तो ये मरियम बीबी जब एक खातून वजीर आला होंगी तो कितना अपने आप को खवातीन सेफ महसूस करेंगी, आप कितना अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? देखिए पहली तो बात है कि उनके अभी वो उन्होंने अभी अपना ओथ नहीं लिया, लेकिन उससे पहले ही उनकी चीफ सेक्रेटरी से 3 मुलाकातें हो गई। ठीक है, कल हमने देखा कि उनकी स्टेटमेंट आई कि मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हूं। तो दिस इज अ पावर मैसेज दैट शोज, एंड दिस इज अ गुड मैसेज विच इज शोन टू ब्यूरोक्रेसी दैट योर टू बी सीएम इज स्टैंडिंग विद यू। सो दीज, मुझे पता है कि मरियम बीबी ना डर है, और मरियम बीबी जो है उन्होंने बचपन से अपने घर में सियासत देखी है, और उनके वालिद भी सीएम रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 3 दफ़ा। तो मरियम बीबी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आप देखना कि कामयाब तरीन सीएम होंगी। ख़वातीन के लिए मैं बहुत सेफ फील करूँगी, मैं भी करूँगी, और भी बहुत सी जैसे आप देखा जाए कि जिस तरह पीएमएलएन में आप देखें कि एक टाइम पे इतनी कंजर्वेटिव होती थी पार्टी, लेकिन अब देखें कि ख़वातीन जो हैं सबसे ज़्यादा तादाद में है, और ख़वातीन को अच्छी पोजीशंस मिलती हैं। आप देखें चाहे मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, वो ना डर हैं, वो किस तरह बात करती हैं, किसने स्पेस दी, मैडम मरियम ने गाइड किया। इसी तरह अज़मा बुखारी साहिबा, सलमा, बहुत सी ऐसी खातून हैं जो अब देखें ऐसी पोजीशंस पे आ गई हैं, उनको गाइड करने वाली मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि यंगर विमेन लुक अप टू मैडम मरियम एज। अब देखें ना, अगर एक औरत पहली दफ़ा सीएम आ रही है, अब फर्स्ट एवर सीएम ऑफ पंजाब विल बी अ वुमन, जो ऑप्टिक्स हैं वो कितने इन पाकिस्तान ऑप्टिक्स कितने अच्छे हैं। लोग चाहते हैं एक मरियम बीबी जैसी दलेर खातून आ रही हैं, एंड मोर पीपल विल फॉलो, और ख़वातीन आना चाहेंगी पॉलिटिक्स में। उनको लगेगा कि अच्छा ख़वातीन का मुस्तकबिल भी है पॉलिटिक्स में, उनको लगेगा कि पाकिस्तान जैसा एक कंट्री है वो ख़वातीन को कैसे एम्पावर करता है। मैडम मरियम बीइंग द सीएम ऑफ पंजाब is showing how women are empowered in Pakistan and in politics. So I think it's a very good message. Very good message. अच्छा, बतौर वजीर आला मरियम बीबी को कौन से ज्यादा बड़े चैलेंजेस शुरू में हो सकते हैं? देखिए एक तो ये पीटीआई के जो लोग हैं सीरियसली